जय माता दी दोस्तों। माँ काली का स्थान 10 महाविद्याओं में प्रमुख है। 10 महाविद्याएं तंत्र परंपरा में आदिशक्ति की उग्र एवं रहस्यमय स्वरूप हैं, जो सृष्टि, स्थिति और संहार की शक्ति को दर्शाती है। इनका उल्लेख देवी भागवत, तंत्र शास्त्रों और मार्कंडेय पुराण में मिलता है। 10 महाविद्याएं साधकों को सिद्धि, शक्ति, मोक्ष और भौतिक उपलब्धियां प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। प्रत्येक महाविद्या अपने आप में एक विशिष्ट शक्ति और रहस्य को समेटे हुए हैं। आइए विस्तार से माँ काली और 10 महाविद्याओं के स्वरूप, महत्व और उपासना के बारे में जानते हैं। माँ काली 10 महाविद्याओं में प्रमुख हैं। वे महाकाल की शक्ति हैं और संहार तथा पुनर्जन्म की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। वे गहरे काले रंग की विकराल स्वरूप वाली और गले में नरमुंडों की माला पहने हुए रहती है। उनके 4 हाथ होते हैं, एक में तलवार, दूसरे में खप्पर, तीसरे हाथ में वरदान और चौथे में अभय प्रदान करती है। उनका स्वरूप काल को निगलने वाला है। माँ काली समय की देवी है। वे अज्ञान और अहंकार को नष्ट कर साधक को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। वे भक्तों को भयमुक्त करती है और उनके भीतर छिपी अपार शक्ति को जागृत करती है। माँ काली की साधना से साधक को मृत्यु का भय नहीं रहता। उसे आत्मज्ञान, अद्भुत शक्ति, आत्मरक्षा और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तारा देवी, तारक ब्रह्मा की शक्ति। माँ तारा का वर्णन नीला होता है। वे रक्त से सना हुआ खप्पर धारण करती है। उनके गले में नरमुंड की माला होती है। वे नवजात शिशु को स्तनपान कराने वाली भी मानी जाती है। माँ तारा ज्ञान, वाणी और तारक ब्रह्मा की शक्ति का प्रतीक है। वे भयानक संकटों से रक्षा करती है और साधकों को वाणी तथा ज्ञान की सिद्धि प्रदान करती है। तारा साधना से साधक को महामुक्ति, वाणी, सिद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। त्रिपुर सुंदरी यानी ललिता देवी, सृष्टि की आदि शक्ति। माँ त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य और शक्ति का संगम है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं, 4 भुजाओं में पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती है। वे सौम्य, करुणामयी और प्रेम स्वरूपणी हैं। वे सृष्टि, स्थिति और संहार की त्रिगुणात्मक शक्ति हैं। वे सभी प्रकार के ऐश्वर्य और प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं। त्रिपुर सुंदरी की उपासना से ऐश्वर्य, प्रेम, सौंदर्य, सफलता और सिद्धि प्राप्त होती है। भुवनेश्वरी, सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप अत्यंत दिव्य, सौम्य और ललित होता है। वे 4 भुजाओं वाली हैं और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली देवी है। भुवनेश्वरी देवी संपूर्ण सृष्टि की आधारभूत शक्ति है। वे संसार की रचना, स्थिति और संहार की देवी है। इनकी साधना से साधक को अपार ऐश्वर्य, आत्मबल और नेतृत्व शक्ति की प्राप्ति होती है। छिन्नमस्ता, आत्मबलिदान और वीरता की देवी। माँ छिन्नमस्ता स्वयं का सिर काटकर अपनी रक्तधारा से अपनी ही शक्ति को पोषित करने वाली देवी है। वे निर्भीकता, आत्मबलिदान और शक्ति का प्रतीक है। वे यह संदेश देती हैं कि आत्मत्याग और बलिदान के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। वे साधकों को जागरूक और निर्भीक बनाती हैं। छिन्नमस्ता की साधना से साधक को निर्भीकता, आत्मसंयम और कुंडलिनी जागरण की सिद्धि प्राप्त होती है। भैरवी, प्रचंड शक्ति की देवी। माँ भैरवी का स्वरूप उग्र, अग्निमय और तेजस्वी होता है। वे रक्तवर्णा होती है और उनका वाहन सिंह है। माँ भैरवी साधकों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती हैं। वे कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने वाली देवी हैं। भैरवी उपासना से साधक को आध्यात्मिक ऊर्जा, आत्मरक्षा और सिद्धि की प्राप्ति होती है। धूमावती, विधवा और रहस्यमय शक्ति की देवी। माँ धूमावती वृद्धा और विधवा स्वरूप में रहती है। उनका वाहन कौवा होता है। वे तामसिक और रहस्यमय शक्तियों की देवी है। धूमावती देवी त्याग, वैराग्य और अज्ञात शक्तियों की प्रतीक है। वे साधक को सांसारिक माया से ऊपर उठाकर मोक्ष की ओर ले जाती है। धूमावती साधना से साधक को शत्रुनाश, मोक्ष और तपस्वी जीवन की सिद्धि प्राप्त होती है। बगलामुखी,
शत्रु नाश और वाक सिद्धि की देवी। माँ बगलामुखी का रंग पीला होता है। वे शत्रु को वाणी और कर्म से वशीभूत करने की शक्ति रखती है। वे साधक को वाणी सिद्धि और विजय प्रदान करती है। वे दुष्ट शक्तियों को नियंत्रित करने वाली देवी है। साधना एवं फल। बगलामुखी साधना से शत्रु नाश, वाणी पर नियंत्रण और वशीकरण शक्ति प्राप्त होती है। मातंगी वाणी और संगीत की देवी। माँ मातंगी गहरे हरे रंग की होती है और वीणा धारण करती है। वे सरस्वती का तांत्रिक रूप मानी जाती है। मातंगी देवी वाणी, संगीत और ज्ञान की देवी है। वे कलाकारों, वक्ताओं और संगीतज्ञों को आशीर्वाद देती है। इनकी साधना से वाणी, सिद्धि, कला और बुद्धि की प्रखरता प्राप्त होती है। कमला देवी ऐश्वर्य और धन की देवी। माँ कमला कमल पर विराजमान होती है और उनका स्वरूप माँ लक्ष्मी के समान होता है। वे धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी हैं। वे साधकों को आर्थिक समृद्धि प्रदान करती है। कमला देवी की साधना से धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। 10 महाविद्याएं माँ आदिशक्ति के विभिन्न रूप है। प्रत्येक महाविद्या का एक विशेष उद्देश्य और महत्व है। इनकी साधना साधकों को भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। जय माता दी दोस्तों, माँ काली की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन पहुंचते रहे और ऐसी ही वीडियो में आप तक हर रोज पहुंचाती रहूंगी। कैसे लगी आपको आज का हमारी ये वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करना। जय माता दी दोस्तों।